खबर बलिया से, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर नगर के सतनी सराय स्थित रविदास मंदिर परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अचल राजभर ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में एक अनोखा राम राज्य चल रहा है, जहां बहन बेटियों की आबरू तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास ने समता मूलक समाज की स्थापना का संदेश दिया और मनुवादी मानसिकता जो आज भी गरिमा और चेतना को कुचल कर सत्ता व वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, उनका पुरजोर विरोध किया। अचल राजभर ने कहा कि ऊंच नीच, जातिवादी और फांसीवादी व्यवस्था के खिलाफ गुरु रविदास का दर्शन आज भी जीवित है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे ओछी मानसिकता से ऊपर उठकर ऐसी गुलामी की जंजीरों को उखाड़ फेंकें। इसके पूर्व कार्यक्रम में संत रविदास की प्रतिमा पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी, विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, जयप्रकाश अंचल, संग्राम सिंह यादव, डॉक्टर विश्राम यादव, यशपाल सिंह, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संजय उपाध्याय, लक्ष्मण गुप्ता, जलालुद्दीन जेडी, मिंटू खा, साथीराम जी गुप्ता, कामेश्वर सिंह, अनिल राय, राजन कनौजिया, नागेश्वर पांडे, कपिल देव, सुनील श्रीवास्तव, सुनील त्रिपाठी, एडवोकेट अफजल खान, सिराज अहमद सहित अन्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी उपस्थित नहीं दिखा। समारोह की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने की तथा संचालन बीरबल राम द्वारा किया गया। जयंती के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए देर शाम रविदास मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम के अंत में समाजवादी पार्टी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। संत गुरु रविदास जी के पवित्र जन्म उत्सव पर आपको बहुत बहुत बधाई। आज जो जनपद बलिया पे जो हुजूम संत गुरु रविदास जी के झांकी में चला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, लगभग 30 सालों से मेरे देख रेख में संत गुरु रविदास जी का जयंती हम लोग मनाते हैं कमेटी के तहत। तो उसमें मेरा व्यक्तिगत कोई नहीं, बल्कि हमारी पूरी कमेटी और समर्थक सारे लोगों का योगदान है। और संत इतने बड़े संत थे जिन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, और अपने शक्ति के बल पर ये सिद्ध किया और अच्छे अच्छे संतों को लोगों को झुकाने का काम किया। और ऐसे संत के जयंती के अवसर पर लोगों का तो काफ़ी उत्साह, हुजूम, और ये बात सत्य है कि पिछली बार से भी बेहतर इस बार जुलूस रहा है। पिछली बार से इस बार जुलूस के साथ साथ भारी संख्या में लगातार 11 बजे से लेकर अभी तक देख लीजिए हुजूम है, भंडारा चल रहा है, बाबा का प्रसाद वो ग्रहण कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक नेक काम हम लोग कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग रविदास जी की जयंती पर एक हम लोग लंगर चलाते हैं और हम लोग को प्रसाद कुर्बान खिलाने का काम करते हैं, और ये परंपरा आगे तक भी हम रखेंगे। सर, एक और ये है, संत गुरु रविदास जी के विचारों को कैसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है? संत रविदास जी के विचारों को पहुंचाने के लिए लोगों को उनके बारे में पढ़ना होगा। जब उनके बारे में लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, तो ऑटोमेटिक क्रांति पैदा होगा और लोग विचार फैल जाएगा। मैं निश्चित कहूँगा कि जो बाबा रविदास जी के मानने वाले लोगों से, अगर सच में बाबा रविदास जी का सपना साकार करना चाहते हैं तो उनके विचारों को हम लोग पढ़ें, लोग जागरूक करें, बताएं, क्योंकि मामूली संत नहीं थे, बहुत बड़े संत, एक अद्भुत संत थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जाति के कहीं न कहीं शिकार थे। जाति के आधार पर उन्हें भी देखा गया, जबकि संतों की कोई जात नहीं होती। 26 पर्यटक जिसमें 25 भारतीय थे, एक विदेशी था, पहलगाम में गए थे। और मेरे दोस्तों, सुरक्षा नजारे और कितने 250 किलोमीटर से चलकर आए आतंकवादी। अरे निर्दोष हमारे पर्यटकों को उनकी
बहुओं, उनकी जो है धर्म पत्नियों, उनके बच्चों के सामने शूट करके चले गए, गोली से उनको मार कर चले गए। आज तक पकड़े गए नहीं गए, आज तक वर्कआउट नहीं हुआ, आज तक देश को जानकारी नहीं मिली। और मेरे दोस्तों, जहां जिस पार्लियामेंट दिल्ली में उस लाल किला पे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आज भारत का 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा लहराते हैं, देश के नाम संदेश देते हैं। अरे मेरे दोस्तों, वहां भी ब्लास्ट हुआ, वहां भी कई लोग हताहत हुए, गंभीर हुए, जिसमें ज्वलंत पदार्थ था। 7 घंटा दिल्ली में घूमती रही वो गाड़ी मेरे नौजवान। इसलिए मैं अपने नौजवानों से, मेरे दोस्तों, आज तक भी आउट नहीं हुआ, वो भी जो है आज तक मेरे दोस्तों वर्कआउट नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों, आपको सतर्क रहना होगा। ये लास्ट में राजनीति करने वाले हैं। आज शिक्षा का स्तर गिर गया, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, चारों तरफ हंगामा है। लेकिन मैं अपने बहन बेटियों, पढ़ने वाले बच्चों से अंतिम बात कहते हुए निवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, दलित हो, गरीब अपर कास्ट हो, सबके लिए संत गाडगे ने क्या कहा था। आखिरी बात है, सुना, संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन बंदन करते हैं। अगर पहनने को कपड़ा नहीं है तो नंगे रहो, पहनने को कपड़ा नहीं है तो नंगे रहो। अगर खाने के लिए थाली नहीं है तो हथेली में रखकर खाओ। अगर पैसा नहीं है तो मेहमानों को घर मत बुलाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये संत गाडगे ने कहा था। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देते हुए, मंच पर जितने हमारे साथी बैठे हैं, सामने बैठे हैं, SIR में नाम घटाने वाला और बढ़ाने वाला चल रहा है, वो जो है बूथ पे जो है सरकारी अधिकारी भी BLO, उसको आप पूरी तरह से लक्ष्य अपना और बढ़ाएंगे, घटाएंगे। क्योंकि अगर वोट नहीं रहेगा 2027 में हाथ मर के पछताओगे। इसलिए मेरे दोस्तों, 2027 के लिए मैं गुरु रविदास जी से, कबीर साहब, जितने संत गुरु महापुरुष हैं, उनसे मैं जो प्रार्थना करते हुए कि 2027 में 25 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश का सर्व समाज का भाई साइकिल पे बटन दबाकर श्री अखिलेश को CM बनाने के लिए अपने 7 सीट को जिताकर उनके झोली में डालना होगा। बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए, माताओं से आशीर्वाद लेते हुए, अपने नौजवान भाई बहनों से, है नौजवान भाई बहनों, उठो भागो, ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है, इस देश में मन चाहिए।